Hello everyone. Previously I posted a video which is also related to MFN4 Advanced Nutrition, in which I have discussed some of the important topics related to the question paper. So today onwards we are going to discuss some of the previous question paper for tomorrow's exam. So the first question is estimated average intake. In short we also called it EAR, that is EAR. ये एवरेज डेली न्यूट्रिएंट होती है जो किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा ली जाती है। 50% ऑफ रिक्वायरमेंट इससे मीट होनी चाहिए, चाहे कोई भी एज हो, जेंडर हो, ग्रुप हो। इट इज़ मेनली यूज फॉर असेसिंग न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी इन पॉपुलेशन एंड फॉर सेटिंग RDA वैल्यूज़। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंट स्टार्च। ये वो स्टार्च होता है जो सीधे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को एस्केप करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पे इट एक्ट्स लाइक अ डाइटरी फाइबर। इट इज़ फर्मेंटेड बाय गट बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो कि हमारी कोलोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके सोर्सेज हैं अनराइप बनाना, कुकड और कूल्ड राइस, पोटैटो, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। इम्प्रूव करता है हमारी गट हेल्थ को, हेल्प करता है, कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को, इन्हेंस करता है सेटिटी को। डायस इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। डायस की फुल फॉर्म है डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स को। ये क्या है? ये एक मॉडर्न मेथड है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि डाइटरी प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। बेस्ड ऑन द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज़ ऑल्सो EAA, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, हमें ये लेने पड़ते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस, ये एक्यूरेट प्रोटीन क्वालिटी बताता है, हेल्प करता है एनिमल और प्लांट प्रोटीन में डिफ्रेंशिएट करने में, यूज्ड बाय FAO फॉर प्रोटीन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा है एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमें इनको डाइट में लेना होता है। बेसिकली देयर आर टू मेन एसेंशियल फैटी एसिड्स, वन इज़ ओमेगा 3 एंड द अनदर वन इज़ ओमेगा 6। ओमेगा 3 को हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी कहते हैं एंड ओमेगा 6 को हम लिनोलिक एसिड भी कहते हैं। इनके फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेट करते हैं, ब्रेन डेवलप करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो डॉक्टर्स प्रेफर कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स या ओमेगा 6 टैबलेट्स हम फीमेल्स को देते हैं ताकि उनकी फीटल ग्रोथ में न्यूरो डेवलपमेंट हो सके। सोर्सेज है वेजिटेबल ऑयल, नट एंड सीड, फिश ऑयल। नेक्स्ट इज़ हमारा परनीशियस एनीमिया। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर B12। इसके सिम्टम वही हैं जो आपके एनीमिया में होते हैं, वीकनेस, फैटिग्यू, ग्लॉसिटिस, नमनेस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है गैस्ट्रिक सेल का, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट हमारा आता है EAR रिक्वायरमेंट, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट ICMR के द्वारा दी गई हैं। अगर कोई एडल्ट सेडेंट्री वुमेन है, उसको एनर्जी हमें 1900 किलो कैलोरी देनी है। एडल्ट मैन है, हैवी वर्क करता है, उसको हमें प्रोटीन 60 ग्राम पर डे देना है। कोई एडोलेसेंट गर्ल है 16 to 18 ईयर की, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन है, थर्ड टाइमेस्टर चल रहा है, आयरन 35 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेटिंग वुमेन है, विटामिन A 950 माइक्रोग्राम पर डे। कंपोनेंट्स क्या है एनर्जी एक्सपेंडिचर के? एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एनर्जी किस तरीके से हम स्पेंड कर रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में। सो द फर्स्ट इज़ BMR, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके अंदर हमारे जो है फंक्शन, जो भी बॉडी फंक्शंस आ गए, वाइटल बॉडी फंक्शंस आ गए, जब भी हम कंप्लीट रेस्ट पे हम सो रहे हैं तो हमारे कुछ बॉडी फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूसली चलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसमें ही हमारा लगभग 50 से 70% एनर्जी का यूज़ हो जाता है। फैक्टर्स हमारे एज, सेक्स, बॉडी कॉम्पोजिशन, हार्मोनल स्टेटस एंड क्लाइमेट है। फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी जो हम स्पेंड करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं या ऑक्यूपेशनल वर्क कर रहे हैं, इसमें 15 से 35% आपकी एनर्जी यूज़ होती है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। कंट्रीब्यूशन अबाउट 10% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इसमें हमारा यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब आपकी प्रेगनेंसी है या आप लैक्टेटिंग वुमेन है, चाइल्डहुड ग्रोथ है, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। सो डाइटरी फाइबर किसको हम कहते हैं?
इट रेफर्स टू द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट फूड, ठीक है। ये दो तरीके के हैं, सॉल्यूबल भी है और इनसॉल्यूबल भी है। ये किस किस चीज़ में प्रॉपर्टी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से हमारा स्टूल जो है इजीली पास हो पाता है। फर्मेंटेबिलिटी अच्छी होती है, कैन बी फर्मेंटेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। विस्कोसिटी फॉर्म जेल लाइक सब्सटेंस इन इंटेस्टाइन। बाइंडिंग एबिलिटी होती है इसकी, बाइंड्स बाइल एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट कर रहा है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर रहा है, वेट मैनेजमेंट में कर रहा है हेल्प, मेंटेन गट हेल्थ, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़, कोलोन कैंसर से बचा रहा है, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, होल ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल पल्स एंड ब्रांड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आपका आता है एज, जेंडर एंड बॉडी वेट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो इन सभी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। एज की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज उनकी बॉडी ग्रो कर रही है। एल्डर्स को फीवर कम एनर्जी चाहिए लेकिन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्योंकि उन्हें हो सकता है बीमारी जल्दी पकड़ ले। जेंडर, मेन जनरली नीड मोर एनर्जी, वाई बिकॉज उनकी ग्रेटर मसल मास है। वीमेन रिक्वायर मोर आयरन क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव एरिया टाइम, क्योंकि उनके मैंसुरेशंस हैं। बॉडी वेट, ज़्यादा बॉडी वेट होगा डेफिनेटली दे रिक्वायर मोर एनर्जी। इन्फेंट की हम एनर्जी को पर केजी बॉडी वेट से डिनोट करते हैं। तो इन्फेंट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और हायर मेटाबॉलिक रेट होता है। देयरफॉर जो उनकी एनर्जी नीड होती है, एनर्जी नीड जो उनकी होती है वो भी हम किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट से ही डिनोट करते हैं। जैसे कि इन्फेंट है उनको 90 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, हमें एक कोई फूड है जिससे हमें प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा तो हम 2 फूड्स को रीमिक्स करके एक वो फूड बनाते हैं जिससे हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल सके। फॉर एग्जांपल आपके जो सीरियल्स होते हैं उनमें लाइसिन नहीं होता और पल्सेस में मिथेनॉइन नहीं होता, लेकिन जब हम दाल चावल खाते हैं तो उससे क्या होता है कि दोनों प्रोटीन रीमिक्स हो जाते हैं और हमें प्रोटीन क्वालिटी अच्छी मिलती है। फैट्स इंटीग्रल कंपोनेंट है प्लांट और एनिमल के। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट वी यूज टू कंज्यूम, वन इज़ प्लांट फैट एंड अनदर वन इज़ एनिमल फैट। सबसे ज़्यादा हम एनिमल फैट कंज्यूम करते हैं। प्लांट में हमारा ऑयल सीड आ गया, नट्स, एवोकाडो आ गया, एनिमल में मिल्क, एग योक, मीट आ गया। फंक्शन एनर्जी सोर्स है डेफिनेटली, इट प्रोवाइड्स ट्वाइस ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कैरियर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। विटामिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, तो सबसे पहला हम विटामिन B6 की यानी कि पायरिडॉक्सिन की बात कर लेते हैं। ये कोएंजाइम की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है और ये क्या करता है, ट्रिप्टोफेन को नाइसिन में कन्वर्ट करता है। अगर पायरिडॉक्सिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें पैलागरा नाम की एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, इट इज़ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। विटामिन ए प्यूफा को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव होने से, तो विटामिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन सेल मेम्ब्रेन बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, thus it protects cell from damage. विटामिन के इन ब्लड कोagulation, विटामिन के एक essential विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर्स 7, 9 एंड 10। सो इसकी अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हमें होंगे। फ्लॉट रिड्यूस रिस्क ऑफ, फ्लॉट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ओनली, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। फ्लॉट हेल्प्स कन्वर्ट हीमोसिस्टेन इनटू मेथेनॉइन। हाई हीमोसिस्टेन लेवल क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देगा। और एडुकेट क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। हम असेसमेंट कैसे करते हैं अगर आयरन की कमी है किसी की बॉडी में, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन कितना है, सीरम फेरेटाइन लेवल देखेंगे, ट्रांसफरिन सैचुरेशन देखेंगे, डाइटरी सर्वे देखेंगे और कुछ क्लिनिकल साइंस देखेंगे जिसमें कि हमारा बॉडी पीली तो नहीं पड़ गई है, फैटिग्यू तो नहीं है, स्पून नेल्स तो नहीं है। विटामिन ए स्टेटस, सेरम रेटिनॉल, क्लिनिकल नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ज़ीरो पैथेलेमिया तो नहीं है। डाइटरी इंटेक चेक करेंगे, कंजक्टिवल इंप्रेशन देखेंगे, डार्क अडेप्टेशन टेस्ट करेंगे। फैक्टर्स जो आयरन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, पहला विटामिन सी, ये क्या करता है हमारे फेरिक आयरन को फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेमन जूस को इसलिए हमें मील्स के साथ लेना चाहिए। हेम आयरन, एनिमल आयरन इज़ बेटर एब्जॉर्ब, मीट, फिश, लीवर, एसिडिक मीडियम इम्प्रूव्स
solubility of iron. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आयरन को अफेक्ट करते हैं. फाइटेट्स, ऑक्सलेट, टेनिस, एक्सेस कैल्शियम. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अपने अंदर कैरी करते हैं, नर्व इम्पल्स ठीक करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस ठीक करते हैं, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. प्रीबायोटिक्स एक नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट है जो कि एक अच्छे बैक्टीरिया को हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में ग्रो करवाने में हमारी हेल्प करता है. आप अनियन खाते हो, गार्लिक खाते हो, ठीक है, बनाना, चिकोरी रूट, होल ग्रेन, ये सब हेल्प करते हैं. इम्प्रूव गट हेल्थ, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन फीटल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गन फॉर्मेट होता है, लो बर्थ वेट प्रिवेंट होता है, ठीक है, कॉग्निशनल डिफेक्ट कम होता है. प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम वी नीड टू ईट. सक्सेसफुल लैक्टेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंश्योर सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन, बेटर मैटरनल हेल्थ, प्रॉपर इन्फेंट ग्रोथ, एनर्जी, प्रोटीन, फ्लूइड, कैल्शियम. 0 से 6 महीने का बच्चा अगर हमारा है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. कोई पानी, कोई खाना नहीं देना, फीड ऑन डिमांड देनी है, कोलेस्ट्रॉम हमें देना चाहिए. 7 से 12 महीने के बच्चे को सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड दो, खिचड़ी दो, मैश फूड दो, दाल, वाटर, एग योग दो. 3 से 4 मील हम पर डे दे सकते हैं विद ब्रेस्ट फीडिंग. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या होती है एडोलेसेंट में? आयरन डेफिशिएंसी हो गई, ओबेसिटी हो गई, अंडर न्यूट्रिशन हो गई, ईटिंग डिसऑर्डर हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. बैलेंस डाइट देनी चाहिए, न्यूट्रिशन एजुकेशन, आयरन सप्लीमेंट, फिजिकल एक्टिविटी और जंक फूड अवॉइड करें. एल्डरली की डाइट्री कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट और इजी टू च्यू फूड दो, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दो, हाई फाइबर इंटेक दो, एडिक्वेट फ्लूड्स दो, लेस सॉल्ट और शुगर दो, प्रोटीन रिच फूड दो, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दो. क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन: फैट मास, लीन बॉडी मास, बोन मास एंड बॉडी वाटर. स्किन फोल्ड थिकनेस मेन टेस्ट होता है ये, ठीक है. इसके अलावा भी हमें डायस करके टेस्ट होता है, उससे हम बोन का वेट निकाल लेते हैं. एक्सरे टाइप का होता है वो, काफ़ी चीज़ें हम और कर सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरीके की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है? जस्ट बिफोर एन इवेंट हाई प्रोटीन इंटेक दो, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, लो फैट दो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दो, विटामिन और मिनरल दो. न्यूट्रिएंट्स नीड इन हाई एल्टीट्यूड, आप ऊंचाई पे जा रहे हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्लूइड आपको चाहिए. आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि लो ऑक्सीजन है. हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम रिकमेंड करते हैं. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इमरजेंसी में क्या करोगे आप? प्रोटीन, एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इमरजेंसी फूड सप्लाई, सप्लीमेंटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेडी टू ईट फूड दो, ठीक है. स्पेशल फूड फॉर स्पेस मिशन, डेफिनेटली वी शुड गिव लाइट फूड, न्यूट्रिएंट रिच फूड, ईजली डाइजेस्टिबल, लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो, इसलिए हम फ्रीज ड्राई फूड या डिहाइड्रेटेड फूड देते हैं. हेल्थ बेनिफिट्स: पॉलीफिनॉल्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, protect heart health, lower cancer risk and improve immunity. For more such type of discussion, just follow my channel. I will definitely discuss some of the more question papers with you on my this YouTube channel only. Thank you for watching and please subscribe my channel. Thank you and wishing you all the best for your exam.